चलिए अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आईपीओ का सेगमेंट है, आईपीओ पैसा कमाओ। और आज आईपीओ में हमने जिस आईपीओ को पिक किया है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग वो चल रहा है, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, आप सभी उसके बारे में राय भी जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह उस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना है वो आप जानना चाह रहे होंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ के बारे में, आज जिसका दूसरा दिन है। फीका रिस्पांस आज भी मिला है, 21% सब्सक्राइब भी अभी तक हुआ है। अगर हम इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो ऑटोमोबाइल कंपनी है हुंडई मोटर इंडिया और 27,870 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू है। 16 अक्टूबर को दूसरा दिन है, 17 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके प्राइस बैंड की तो 1865 से 1960 रुपए का प्राइस बैंड इसमें रखा गया है। लॉट साइज इसमें 7 शेयर्स का है। 14.22 करोड़ शेयर्स का इसमें ऑफर फॉर सेल है। और एंकर इन्वेस्टर्स एक दिन पहले यानी कि 15 तारीख को एंकर इन्वेस्टर्स ने इसमें 8,315 करोड़ रुपए लगाए थे। सर, हुंडई आईपीओ को लेकर बहुत ही मिक्स तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट की अगर हम बात करें तो उतना अच्छा रिस्पांस इस शेयर को मिला नहीं है। अभी 2 दिन से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है कि क्या इसका हाल भी एलआईसी और पेटीएम जैसा होने वाला है, या फिर जिस तरीके की अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसके इतर जाकर ये आईपीओ है बहुत अच्छा रिस्पांस इसको मिलेगा? देखिए, इस समय भावना जी, लोग भावनाओं में बह रहे हैं और भावनाओं में मत बहिए। उस स्टॉक को खरीदिए जो स्टॉक आपको रिटर्न दे सकता है। देखिए, 2 मेरी यहाँ पर रिकमेंडेशन है। पहला कि एक तो आपने ज़बरदस्त सबको अपने आईपीओ के व्यूज़ बढ़वाने हैं, अपने रील को चमकाना है, चलाना है, इस वजह से कुछ भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और मैं हंसी इस बात की आती कि बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनल्स भी ऐसी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उनके किसी का ज्ञान, किसी का महाज्ञान, किसी का उससे बड़ा तृप्ति का ज्ञान। बचिए, पैसा आपका है, आपको लगाना है। पहला देखिए, अगर आपको बहुत आग लगी है कि नहीं मुझे आईपीओ में डालना ही डालना है, 7 शेयर है, 1900 रुपए का शेयर है, 15,000 रुपए लगते, लगा के देख लीजिए, पहला। दूसरा, अगर समझदारी है, कोई बहुत बड़ी मारा मारी नहीं है, स्टॉक को रुक जाइए, आराम से मिलेगा। अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि अगर आप, जैसे होता था ना आईपीओ आता था तो क्या होता था, पूरी फैमिली के डीमैट अकाउंट खंगाल लिए जाते थे और सब अप्लाई कर दिया जाता था। अब आंसर ये है कि ये वो आईपीओ नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि आप 1-2 अप्लाई कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन भर के अप्लाई करना बिल्कुल नहीं है। अब अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो कहेंगे कि हमने तो लिया नहीं है, तो अप्लाई करेंगे तो थोड़ा नुकसान आएगा, लेकिन दूसरे स्टॉक्स में रिकवर हो जाएगा या फिर आपको भाव मिलने का मौका मिलेगा। कंपैरिजन कर ले। अब आते कंपनी के फंडामेंटल पे। कंपनी सारा पैसा बाहर निकाल रही है, यानी कि अपने प्रमोटर्स पैसे बाहर निकाल रहे हैं और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। कोई ऐसा नहीं इन्होंने प्लान दिया कि हम अपना एक्सपेंशन करेंगे, नई कंपनी डालेंगे, नई ग्रोथ डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पैसा डाला जा रहा है उसको बाहर निकाला जाएगा। हो सकता है बाहर इंडिया से जाए, यानी कि जहाँ की कंपनी वहाँ जाए। दूसरी तरफ है कि इस समय ऑटोमोबाइल की सिचुएशन 5 से 8% हुंडई की डाउन है, यानी कि उनको कैश क्रंच की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट साइज मत देखिए। देखिए, हम आप बहुत छोटे लोग हैं, 10-15 हज़ार लगाते हैं, 2-4 हज़ार आता है, खुश हो जाते हैं, घर वाले खुश हो जाते हैं, उसमें भी कोई चोरी कर ले जाए तो बड़ा दुख होता है। एलआईसी सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा, पेटीएम उससे महा बड़ा एग्जाम्पल रहा। तो इस तरीके की चीज़ों से बचिए। बहुत और आईपीओ आ रहे हैं, उन पे लगाइए। हुंडई आईपीओ से दूर रहने की सलाह। बिल्कुल। तो जो रवि जी की रिकमेंडेशन है वो इस वक्त के लिए तो ये कि हुंडई आईपीओ से आपको दूर रहना है, लेकिन इस आईपीओ के बारे में हम एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी।